तो गाइस थंबनेल में जो आपने पढ़ा है कि 1500 रुपए का फ्री पेटीएम कैसे मिल सकता है आपको, मैं बता देता हूं, बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं एक सवाल पूछने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच से रिलेटेड, और उस सवाल का अगर आपने सही तरीके से और सही जवाब दिया तो 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश आप मेरी तरफ से लेके जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल के मैच की जो प्रेडिक्शन मैंने आपको दी थी वो कितनी सटीक बैठी है। तो उसके लिए प्लीज आप मेरी एक ये वाली रिकॉर्डिंग एक बार सुनेंगे तो आपको शायद इस बात पर बिलीव हो जाएगा। जस्ट लिसन इट केयरफुली। पहला मैच जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ और वो इंडिया हारी, तो कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही थी, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि अगला मैच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मैंने आपको पहले रिकमेंड कर दिया था कि इंडिया के फेवर में टीम मत बनाना, और जो टीम मैंने जो है बनाई न्यूजीलैंड के फेवर में वो मेरी बहुत अच्छा विन करके गई। तो उसी तरीके से आज भी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि इंडिया जीतेगी, और उसके कुछ मेरे पास टेक्निकल थॉट्स भी हैं, कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जिनको सुनने के बाद आप वाकई में ये बोल दोगे हाँ ये बात ठीक है, आज वाकई में इंडिया को जीतना चाहिए। तो चलिए तो जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि कल मैंने आपको ऑलमोस्ट ये बात बोल दी थी, जबकि इंडिया 2 मैच हार चुकी थी, कि मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आज का मैच इंडिया जीतेगी। और किस तरीके से जीतेगी, तो मैंने राहुल और रोहित दोनों को अपनी टीम में रखा और कोहली को अपनी टीम में नहीं रखा, और साथ ही साथ वो सारे प्लेयर जो मैं अपनी टीम में रखे वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गए। तो इस तरह की मैं प्रेडिक्शन आपको हमेशा ही देता आया हूं। पहले मैच यानी कि इंडिया का जब पहला मैच हुआ था उसमें मेरी प्रेडिक्शन उतनी सटीक नहीं रही थी, लेकिन दूसरे मैच में मैंने आपको बोला था कि इंडिया हारेगी, और तीसरे मैच में मैंने आपको बोला था कि इंडिया जीतेगी। तो ऑलमोस्ट उसी तरीके का रुझान रहा। अब आज के मैच की अगर बात करूं तो मैं आपको पहले से ही आज के मैच का रिजल्ट बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच फ्रॉम द बांग्लादेश, और बांग्लादेश ना ही सिर्फ हारेगी, बांग्लादेश बहुत बुरी तरीके से आज का मैच हारने वाली है। तो बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंडेंट होगी आज की वीडियो, और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड होगी आज की टीम। तो चलिए दिखाता हूं आपको कुछ बेहतरीन स्टैट्स जिनके दम पर आप खुद एक अपनी बेहतरीन टीम बना सकते हैं। किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना है, किसको रिस्की रखना है, किसको कंफर्म रखना है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। प्लस गिव अवे का सवाल भी मैं इसी वीडियो में आपसे बीच में पूछूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में, और ये मेरा वादा है आपसे कि वीडियो में बोर नहीं होने दूंगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाले मैच की। तो सबसे पहले विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 मैच विन करके आई है, 1 मैच हार करके आई है। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करूं तो 4 के चारों मैच सिर्फ हार के आई है। अभी तक इस सीरीज में बांग्लादेश ने कोई मैच नहीं जीता है, और अगर आज का मैच बांग्लादेश हारती है तो ऑलमोस्ट वो सीरीज से बाहर हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई, वेन्यू 2 इंटरनेशनल स्टेडियम का रहने वाला है, जिसकी पिच जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल बिहेवियर करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा रन या बहुत ज़्यादा विकेट सिमल्टेनियसली नहीं रहेंगे, यानी कि रन भी बनेंगे विकेट भी बनेंगे। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पिच यहाँ पर रहने वाली है। इससे पहले जब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए थे, हालांकि ये स्टैट्स बहुत पुराने हैं, लेकिन यहां पर एक मैच बांग्लादेश विन करके लेकर गई है और एक मैच ऑस्ट्रेलिया विन करके लेकर गई है। बट ये पुराने स्टैट्स हैं। करंट सिचुएशन की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बांग्लादेश से मच 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 बेटर है। तो हम उसी तरीके से अपनी टीम को फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन किन प्लेयर्स को बांग्लादेश के हमें किन प्लेयर्स को रखना है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कल इंडिया के मैच में आप लोगों ने राहुल, विराट और रोहित तीनों को रख लिया था, और वही विराट नहीं चले, तो मैंने सिर्फ राहुल और रोहित को अपनी टीम में रखा, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर कायम करके गए। तो इस तरह की टीम मैं आपको देता हूं। यहां पर विकेटकीपर कैटेगरी में आपको 3 प्लेयर मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं चूंकि वार्डे 5th डाउन पर आएंगे, और इनसे ऊपर एरॉन फिंच है, वहां पर वार्नर हैं, वहां पर स्टीव स्मिथ हैं, मैक्सवेल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो खेलने आएंगे, तो वार्डे की बैटिंग नहीं आएगी। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, वार्डे की बैटिंग तो किसी हाल में नहीं आएगी। इनको ड्रॉप करके चलो। सेम हाल है नूरुल हसन के ऊपर बहुत सारे बैट्समैन हैं, लिट्टन दास हैं, यहाँ पर नईम शेख हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर हैं। तो अगर फर्स्ट बैट करता है तो भी नूरुल हसन को बहुत कम ओवर मिलेंगे, और सेकंड बैट करता है तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें। तो यहाँ से हमारा फाइनल हो गया विकेटकीपर कैटेगरी से। लिट्टन दास को हमें अपनी टीम में रखना है, क्योंकि लिट्टन दास एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओपनिंग करेंगे, और अगर वो चलते हैं तो भी आपको पॉइंट देके जाएंगे, और नहीं चलते हैं तो एटलीस्ट आपको कैच के पॉइंट तो देकर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन बैटिंग उनकी पक्का आएगी, ये बात पक्की है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की। फिंच, वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों के दोनों ओपनर हैं, और बहुत बढ़िया प्रदर्शन अब करने लगे हैं, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। हालांकि माना कि वार्नर लास्ट मैच में 1 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, हर प्लेयर का हर दिन ऐसा नहीं होता है।
जिस तरीके से राहुल और रोहित ने पहला और दूसरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तीसरे मैच में बहुत अच्छी दिखाई, और विराट कोहली ने पहले मैच में अच्छी दिखाई बट दूसरे और तीसरे मैच में अच्छी नहीं दिखाई। तो हर प्लेयर का हर दिन रिएक्शन नहीं होता है। आज मुझे पूरी मतलब ये वाइब्स आ रही है कि फिंच और वार्नर की जोड़ी ना ही सिर्फ चलेगी बल्कि बहुत ही बेहतरीन चलने वाली है। अगर आप दोनों को सीवी बना देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई स्टीव स्मिथ को रखना है या नहीं रखना है। तो ये डिपेंडेंट ये करता है कि अगर मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड टू बांग्लादेश टीम बना रहा हूं तो मेरे पास बैटिंग कैटेगरी से ऑलरेडी एक प्लेयर लिट्टन दास हो चुका है। अब मैं बैटिंग कैटेगरी से यहां से नईम शेख, सौम्या सरकार, एम रहीम, महमूदुल्लाह, एस पटवारी में से कोई भी एक प्लेयर मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है जो मेरे को थोड़े से भी अच्छे पॉइंट देखे जा पाए। तो अभी फिलहाल तो मैं स्टीव स्मिथ, वार्नर और फिंच का ही कॉम्बिनेशन लेने वाला हूं बैटिंग ऑर्डर से। बाकी मैं देखूंगा नीचे अगर एक प्लेयर कहीं ना कहीं मेरे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो रही होगी बांग्लादेश से तो हम बैटिंग ऑर्डर से कोई ना कोई एक प्लेयर निकाल लेंगे। फिलहाल अभी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आगे अब मैं बात कर लेता हूं ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैक्सवेल चूंकि सेकंड डाउन पर आएंगे और डेफिनेटली अगर एरॉन फिंच और वार्नर ने थोड़े बहुत भी ओवर छोड़ दिए ना, थोड़े बहुत भी ओवर छोड़ दिए तो डेफिनेटली मैक्सवेल की बॉलिंग आनी, सॉरी बैटिंग आनी ही आई है। और साथ ही साथ ओवर भी ये कराएंगे। तो हालांकि लास्ट मैच में ओवर नहीं कराया था, इस मैच में भी कोई गारंटी नहीं है। इस हिसाब से मैक्सवेल के इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। लेकिन अगर इनको मैं कंपैरिजन करूं यहां पर मैक्सवेल मार्कस स्टोनिस से, तो मार्कस स्टोनिस चूंकि पिछले 3 मैचों से स्टार प्लेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं, डीडी की टीम के मेंबर हैं, तो यहां पर स्टोनिस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूंगा अष्टानगर की तो 5th डाउन पर आने की वजह से इनकी बैटिंग आने की उम्मीद तो खैर बहुत कम है, लेकिन विकेट आपको डेफिनेटली निकाल कर देंगे। यानी कि अष्टन अगर वो ऐसे प्लेयर निकल रहे हैं जिनको बैटिंग बॉलिंग दोनों का मौका मिलने का चांसेस तो है ही है, साथ ही साथ कंटिन्यू विकेट आपको निकाल के दे रहे हैं। तो एक प्लेयर यहां से अष्टन अगर हमारा ऑलराउंडर कैटेगरी से निकल कर आते हैं। वहीं हम बात करेंगे अब मेहंदी हसन और आसिफ हुसैन की। अगर हम बात करें यहां पर तो ए हुसैन भी विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं, लेकिन मेहंदी हसन वो खिलाड़ी है बांग्लादेश से जो कि विकेट और रन दोनों में अपना योगदान दे रहे हैं। तो बांग्लादेश का दूसरा खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी लिट्टन दास मैंने आपको कंफर्म कर दिया, दूसरा खिलाड़ी मेहंदी हसन को आप नोट कर लो, अपनी टीम में रखना ही रखना है। ऑस्ट्रेलिया से आपको अष्टानगर रखना है, मैक्सवेल रखना है, स्टोनिस रखना है, ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पे बताऊंगा। बट इतना फाइनल है अष्टानगर को रखना ही रखना है। साथ में मैक्सवेल, स्टोनिस आएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ और सिर्फ मेहंदी हसन आने वाले हैं, ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। आगे बात करेंगे अब बॉलिंग कैटेगरी की। तो पैट क्यूमिंस, जैम्पा, स्टार्क और हेजलवुड कहने को लास्ट मैच में कोई भी एक भी विकेट लेकर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट मैच में बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हारी थी। लेकिन चूंकि ये चारों ही चारों प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बाकी सारे मैचों में दिखाते हुए आ रहे हैं, जिनमें से अगर नंबर 1 की बात करूं तो मैं जैम्पा को दूंगा जो कि आपकी ईच एंड एवरी टीम में होना ज़रूरी है। नंबर 2 की अगर बात करूं तो मैं स्टार्क को दूंगा जो कि आपकी ईच एंड एवरी टीम में होना ज़रूरी है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं पैट क्यूमिंस, और नंबर 4 की बात करूं तो हेजलवुड। तो हेजलवुड को आप चाहें तो टीम में ना भी रखें, लेकिन ऑलमोस्ट पैट क्यूमिंस, एडजम्पा और स्टार्क इनको आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। वजह इसकी ये है कि बांग्लादेश की चूंकि बैटिंग नहीं चल रही है तो विकेट सारे के सारे गिरेंगे ही गिरेंगे, और जब बांग्लादेश के इतने सारे विकेट गिरेंगे तो आखिर विकेट लेगा कौन? जाहिर सी बात है यार, यही बॉलर लेंगे। तो इन बॉलर्स का हमारी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करेंगे अब बांग्लादेश की बॉलिंग की, तो भैया देखो बांग्लादेश की बॉलिंग, अब सैफुद्दीन भी कंटिन्यू 4 मैच से विकेट निकाल रहा है, नसूम अहमद कंटिन्यू 4 मैच से विकेट निकाल रहा है, तस्किन अहमद 5 मैचों में से 3 में विकेट निकाल के देकर गए हैं, एस इस्लाम भी सेम और एम रहमान भी सेम। लेकिन अब आप ये देखो कि ये स्टैट्स किस टीम के अगेंस्ट में थे और अब जो मैच होने वाला है वो किस टीम के अगेंस्ट में। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिराना आज इतना आसान तो नहीं होगा, ये तो डेफिनेट सी बात है। तो हमें क्या करना है, हमें बांग्लादेश से सिर्फ उन प्लेयर्स को लेना है जो एक्सपीरियंसड है, जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है और जो कंटिन्यू ईच एंड एवरी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पर पेसर के रूप में एक सैफुद्दीन ऐसे प्लेयर जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। स्पिनर के रूप में यहाँ पर नुसैम अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो ईच एंड एवरी मैच में कुछ ना कुछ आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं भाई। वार्नर फिंच अगर ओपनिंग करने आएंगे तो कोई तो आउट होगा ना, तभी तो फर्स्ट डाउन पर बैटिंग आएगी, उसके बाद एक विकेट और गिरेगा, तब जाकर मैक्सवेल की बैटिंग आएगी। तो विकेट तो गिरेंगे, भले ही 2 गिरे या 3 गिरे, बट विकेट तो गिरेंगे, तो कोई तो लेकर जाएगा। तो मेहंदी हसन हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं नुसैम अहमद और सैफुद्दीन को अपनी टीम में यहाँ पर पुट ऑन करने वाला हूँ। तो 4 प्लेयर मैंने आपको बांग्लादेश से तो निकाल कर दे दिए। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से किन किन प्लेयर्स को रखना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं अपनी बेहतरीन टीम, बेहतरीन स्टैट्स के साथ, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन विनिंग कराएगी, चाहे ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन खोल के रखी है, तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं,
3 साल से कंटिन्यू मैं इसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूँ। कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी। ये जिन एप्लीकेशन के आप नाम सुन रहे हो ना, माई 11 सर्किल, ठीक है, और ये फैन अड्डा, और ये मतलब बल्लेबाजी, बैट बॉल, ठीक है, दुनिया भर की प्लेयर स्पॉट, ये सारी एप्लीकेशनों से पहले मैच ऑन एप्लीकेशन मार्केट में आई थी, तब से मैं इस एप्लीकेशन को जानता हूँ और यहाँ पर खेल रहा हूँ। क्यों खेलता हूँ, उसकी वजह है कि यहाँ पर लोएस्ट कंपटीशन है। कोई इस एप्लीकेशन के बारे में जानता नहीं है, क्योंकि ना ही कोई यूट्यूबर इसको प्रमोट करता है और ना ही कोई इस एप्लीकेशन के बारे में जानता है। तो बहुत ही कम ट्रैफिक है, नॉर्मल ट्रैफिक है, यहाँ पर विनिंग आसानी से हो जाती है। और यहाँ पर कभी कभी लीग्स जो है ना, ग्रैंड लीग खाली रह जाती हैं, तो विनिंग 100% हो जाती है। तो बड़ी विनिंग करने के लिए, अच्छी विनिंग करने के लिए इस पोर्टल को मैं रिकमेंड करता हूँ। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिपॉजिट ऑफर चल रहा है कि अगर आप 500 रुपये का डिपॉजिट करेंगे तो 50 रुपये का आपको रियल कैश मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग खेलना चाहते हैं, आज 10 टीमें 375 रुपये की लगाना चाहते हैं और कुछ पैसों में हेड टू हेड खेलना चाहते हैं, वो मिनिमम 500 रुपये का रिचार्ज करें, जिससे कि आपको 50 रुपये का रियल कैश का बेनिफिट मिल पाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग की, जिस ग्रैंड लीग को मैं कई बार मतलब विन कर चुका हूँ, क्लीन स्वीप कर चुका हूँ। कई बार मेरी इस एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आई है, हो सकता है आज भी आ जाए, आज के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो इस ग्रैंड लीग में आप 10 टीमें लगा लीजिएगा, और ये 10 टीमें आपको कहाँ मिलेंगी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप मेरी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट चेक करेंगे, तो फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो जाकर इस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आप डायरेक्टली मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं आपको वो फाइनल टीम दूंगा जो लाइनअप के बाद जिससे मैं खेलने वाला हूं, या जिस टीम से मैं विनिंग करता हूं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करके जरूर रख लेना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। इससे कि क्या होगा कि जो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, उससे आप बेहतरीन विनिंग कर सकते हैं। और उसी टेलीग्राम पर इस ग्रैंड लीग की 10 टीमें मैं आपको दूंगा, और वो भी मैच होने से 1 घंटा पहले। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिएट टीम की, और यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। लिटन दास एकमात्र ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वार्नर फिंच, मैं दोनों को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। अभी मैं बैटिंग ऑर्डर छोड़ रहा हूँ बांग्लादेश का। पहले ऑलराउंडर कैटेगरी बात करूंगा तो मेहंदी हसन, अष्टानगर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। क्योंकि मैक्सवेल की कंफर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है, अभी मैं इनको ड्रॉप करके जा रहा हूँ। बात करूंगा एडम जंपा, स्टार्क, पैट क्यूमनिस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, नुसैम अहमद और एस इस्लाम, ये खिलाड़ी मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। अब आपको इस टीम में क्या कमी दिख रही है? इस टीम में अगर कमी दिख रही है तो वो एक दिख रही है यहाँ पर बैट्समैन की। ठीक है, एक बैट्समैन यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए या बांग्लादेश से होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि भाई कि बांग्लादेश की तो फॉर्म वैसे भी नहीं अच्छी चल रही है, यानी कि यहाँ पर आप नईम शेख को रख लो, यहाँ पर आप महमदुल्ला को रख लो, यहाँ पर आप सौम्या सरकार को रख लो। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई भी एक बड़ा स्कोर कर सकता है जो हमारी ड्रीम टीम का मेंबर हो। तो फिर हम किसको रखें? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम जो स्क्वाड है वो ऑस्ट्रेलिया को ही लेके जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 6 प्लेयर हुए हैं, एक प्लेयर का स्कोप और है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर स्टीव स्मिथ की हम बैक परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ लास्ट मैच में स्टीव स्मिथ नहीं चले हैं, जिस तरीके से वार्नर नहीं चले। अदरवाइज शुरू के दोनों मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर गए हैं, और इनके पॉइंट को अगर आप कंपेयर करोगे महमूदुल्लाह से या नईम शेख से, तो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस है। तो मैं इस तरीके की टीम आज लेके जाने वाला हूं, जहां पर मैंने लिट्टन दास जो कि ओपनर है, थोड़ी बहुत फॉर्म बांग्लादेश से इनकी ठीक चली, अपनी टीम में रखा। मेहंदी हसन जो कि रन बनाकर और विकेट लेकर दोनों दे सकते हैं, तो मैंने अपनी टीम में रखा। नुसैम अहमद और एस इल्हाम चूंकि कॉन्टिन्यू विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो अगर वही परफॉर्मेंस आज भी इनकी चली तो हो सकता है फिंच और वार्नर का विकेट इन दोनों में से कोई गिरा दे, हो सकता है स्टीव स्मिथ का विकेट इन दोनों में से कोई गिरा दे, ये भी पॉसिबल है। मैक्सवेल को मैं यहां पर ड्रॉप करके जा रहा हूं, उसकी भी कुछ वजह है, क्योंकि मैक्सवेल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल पिछले 2-3 मैचों से बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। तो आज मैंने मैक्सवेल को ड्रॉप करके ये रिस्क लिया है। अगर ये रिस्क आप भी लेना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दिए, अदरवाइज आपको अगर एक्सचेंज करना है तो आप अष्टानगर को मैक्सवेल से एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं भाई गिव अवे का पहला सवाल क्या है। तो गिव अवे का पहला सवाल है ये नहीं है, ये तो मेरे 5,000 रुपये का मैच ऑन स्पोर्ट्स का विड्रॉल है। मतलब ये मेरे को इसलिए आता है ना, डेली आता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, देखो ये 500 रुपये पेटीएम, ये 500 रुपये पेटीएम, ये 500 रुपये मैच ऑन, ये 500 रुपये मैच ऑन, ये 500 रुपये मैच ऑन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बैंक विड्रॉल की, तो 5,000 रुपये बैंक विड्रॉल, इसके बाद फिर 5,000 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये। तो मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैं डेली जो है ना वो इस तरीके के विड्रॉल उठाता हूँ यहाँ से, और बहुत बेहतरीन विनिंग करता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि मैच ऑन को, ये जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड करिए, FP11 रेफर कोड डालिए और इससे खेलना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी टीम जो मैं टेलीग्राम को दूंगा वो आपको जाके मैच ऑन पे लगा देनी है, हेड टू हेड ग्राउंड लीग में। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी विनिंग करने वाले हैं, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो है एक बार खेलकर एक्सपीरियंस लीजिए, डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी विनिंग होगी। सवाल का पहला पार्ट ये है कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया से
सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं? ये है सवाल का फर्स्ट पार्ट। अब सवाल का दूसरा पार्ट क्या होगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर आप भी ग्रैंड लीग की 10 टीमें लेना चाहते हैं, आप भी हेड टू हेड की बेस्ट टीम लेना चाहते हैं, आप भी मेरी तरह जो है वो रोज के 18-20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि ये इस तरीके से मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करना। अगर आप सर्च करके चैनल ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप किसी गलत चैनल के चंगुल में फंस जाएं, वहाँ से पैसे भी मांग सकते हैं। तो करना क्या है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे फर्स्ट कमेंट में मिलेगा टेलीग्राम का, सिर्फ यहीं से आपको मेरे टेलीग्राम तक पहुंचना है। और किसी रास्ते से अगर आप टेलीग्राम पे जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चले जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कि आज के गिव अवे का दूसरा सवाल क्या है। सवाल का दूसरा पार्ट क्या है? तो सवाल का दूसरा पार्ट है ये नहीं है, ये तो मैच ऑन का डाउनलोड लिंक है। अगर यहाँ से डाउनलोड करोगे मैच ऑन FP11 रेफर कोड डाल के, तब जाकर आपकी बड़ी विनिंग होगी। ठीक है, तो सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि आज के मैच में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन होने वाला है, यानी कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन से होने वाला है। तो ये होगा सवाल का पार्ट ए और सवाल का पार्ट बी। ए मैं पीछे पूछ चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख लो। बी मैंने आपसे पूछ लिया। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए हैशटैग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, हैशटैग बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सवाल का पहला जवाब, सवाल का दूसरा जवाब। इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में आके जवाब देना है। जिस यूजर का जवाब सही निकलेगा और पहले आएगा उसको मेरी तरफ से 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश किया जाएगा। तो फटाफट से आके नीचे जवाब दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सही जवाब से पहले कोई और दे दे और आपका जवाब सही होने के बाद भी आपको इनाम या प्राइस ना मिले। देख लेते हैं टीम कंप्लीट करके कि कैप्टन वाइस कैप्टन आज कौन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार्नर और फिंच की करंट फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही साथ वार्नर ने लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर गए हैं, तो लास्ट मैच की जो गुस्सा है वो पूरी की पूरी आज निकलने वाली है बांग्लादेश के ऊपर। तो उस हिसाब से वार्नर जो है आज के स्टार प्लेयर साबित हो सकते हैं। लेकिन चूंकि विकेट डिवाइड हो सकते हैं, मतलब एक ही प्लेयर जो है विकेट लेकर नहीं जाएगा, अष्टानगर लेके जाएंगे 1-2, जंपा लेके जाएंगे, स्टार्क लेके जाएंगे, पेटक्यूनियस लेके जाएंगे, तो एक ही प्लेयर के 3 विकेट लेने की तो संभावना कम है क्योंकि विकेट डिवाइड होने वाले हैं। तो इसलिए आज मैं बॉलर को वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा। तो फिर मैं वाइस कैप्टन किसको बनाऊंगा? वाइस कैप्टन में उसको बनाऊंगा जो कि आज सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर बांग्लादेश के अगेंस्ट में कर सकता है, यानी कि फिंच। तो वार्नर और फिंच का यहां पर कॉम्बिनेशन में लेके जाना चाह रहा हूं और मैं आपको अपनी फाइनल टीम में आपको दिखा देता हूं। तो ये है मेरी फाइनल टीम जिससे आज मैं खेलने वाला हूं। अगर इस टीम में लाइनअप आने के बाद मैंने किसी भी तरीके का कोई चेंज किया या ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट या बांग्लादेश बैट फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने कोई चेंज किया, टेलीग्राम पे जाके बता दूंगा। उम्मीद करता हूं अब तक आपने टेलीग्राम पे जुड़ गए होंगे और सही चैनल पे जुड़े होंगे, वहां पर आपको फाइनल टीम का अपडेट दूंगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।